जो पॉडकास्ट में बने रहेंगे उनको बीच में पता चलेगा कि टिकट को लेके काफी मजेदार जो ये गलत करे तो सही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनवाइंडिंग पॉलिटिक्स में। और आज हम बात करेंगे एमसीडी के इलेक्शंस पे। हमारे साथ है दीपांशु शर्मा। और एमसीडी का चुनाव दिल्ली में अहम हो गया है क्योंकि इस पर काफी राजनीति छिड़ रही थी। आम आदमी पार्टी के मुखिया कह रहे थे कि एमसीडी के चुनाव भाजपा रुकवा रही है क्योंकि उनको डर है कि 15 साल से तो है भाजपा एमसीडी में, लेकिन उनको डर है कि इस बार हार जाएगी। इसलिए तो बहुत डिले भी हुए थे इलेक्शन। अप्रैल में हो जाने चाहिए थे अप्रैल में, लेकिन चुनाव आयोग का निर्णय आया कि 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, 7 को निर्णय आ जाएगा कौन बनेगा विजेता। तो इस मामले में बहुत ज्यादा इस बार टिकट्स को लेके भी बहुत ज्यादा बातचीत हुई है। हाँ, टिकट्स को लेके भी काफी, वो हम आगे बताएंगे। टिकट्स को लेके तो काफी रोमांच छिड़ गया था। और काफी जो पॉडकास्ट में बने रहेंगे उनको बीच में पता चलेगा कि टिकट को लेके काफी मजेदार सिलसिला छिड़ गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। और वो कवर किया था हमारे वो हमने दिव्यांशु मिश्रा ने वो कवर किया था पर्सनली जाके। हाँ, तो एमसीडी का इलेक्शंस पे काफ़ी आरोप लगा रही थी, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। आम आदमी पार्टी, भाजपा वही कह रही थी कि ये तो सब चुनाव आयोग के हाथ में है। तो अंततः तो आ ही गया इलेक्शन का डेट। 4 तारीख को वोटिंग है, 7 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। अब देखना ये होगा कौन सी पार्टी कितने मतों से जीतती है, क्योंकि पिछले 15 साल से तो भाजपा कर रही थी राज। और पिछले साल की बात करें तो भाजपा बहुमत से यहाँ पे एमसीडी में सरकार बनाई है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करें तो हमने जो ग्राफ देखा तो उसमें तो सिमिलर है। जो हाल आम आदमी पार्टी का था वही हाल कांग्रेस का भी था। कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे थी कुछ सीटों से, 2-4 सीटों से। बाकी तो वो आधे कुछ निर्दलीय कैंडिडेट भी थे। अब देखना होगा इस बार किसकी सरकार होती है। लेकिन आप सरकार की बात कर रहे हैं, आपने भाजपा का नाम लिया, आपने कांग्रेस का नाम लिया, आपने आप का नाम लिया। ये तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज हो गई और इन पे अभी ध्यान देने का मतलब बनता नहीं है। जो कि क्योंकि ये गलती भी करते हैं लोग कि अगर इलेक्शन की बात हुई, वोटिंग की बात हुई, सीधे नेशनल पार्टी की तरफ चल जाते हैं। अपने वार्ड को कोई देख ही नहीं रहा है। बस इसी पे हम आने वाले थे कि इस साल एमसीडी का चुनाव आ गया है। अब हर गलियों में भाजपा की रैलियां चल रही हैं, कांग्रेस की रैलियां चल रही हैं, आम आदमी पार्टी की रैलियां चल रही हैं। तो दिल्ली में 250 वार्ड इस साल हो गए हैं। पिछले साल ज़्यादा थे, इस साल कम कर दिए गए, 250 वार्ड बनाए गए हैं। तो जैसा कि आपको बता दें कि 250 वार्ड हैं, जिसमें से 102 वार्ड महिला के लिए कर दिया गया, महिला आरक्षित हो गया है। 102 वार्ड पुरुषों के लिए, मतलब जनरल है। तो मतलब 102 में महिला सिर्फ महिला ही खड़े होंगी 102 वार्ड में जनरल कैटेगरी से, और बाकी 102 सामान्य। और फिर जो बाकी 23 सीटें हैं वो अदर के लिए है। अच्छा, हाँ, तो कुछ इस हिसाब से इस बार एमसीडी का कुछ मैपिंग। ये तो आपने सीट डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। इतनी सीटों में ये खड़े लेकिन 250 कैंडिडेट, 250 वार्ड्स हैं। 250 वार्ड्स का मतलब एक वार्ड से अगर सिर्फ मेन पार्टियां खड़ी होंगी तो एक वार्ड में 3 तो आपके कैंडिडेट हो गए। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, बसपा के भी बहुत कैंडिडेट खड़े होंगे। बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां, कुछ निर्दलीय कैंडिडेट भी होंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट उतरेंगे मैदान में इस बार। एक वार्ड में 5-5, 6-6 कैंडिडेट उतरेंगे। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है, बहुत लोग ये देखते हैं कि मेन पार्टियां क्या हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है या राज्य में आम आदमी की पार्टी की सरकार है, या भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं इस बार राहुल गांधी, ये बात लोग कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक। तो लोगों का, बहुत लोगों का चीज़ें कैंडिडेट को नज़रअंदाज कर देते हैं, उन पर ध्यान ना देकर वो ऐसा उनका वो रहता है कि भाई हम तो अब कमल पे वोट देंगे, कमल की सरकार है केंद्र में, या फिर मोदी जी का चेहरा देख के वोट देंगे, या तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का चेहरा देख के वोट देंगे, या राहुल गांधी का चेहरा, सोनिया गांधी का चेहरा वोट के देंगे। चेहरे पे ज्यादा चले जाते हैं, जबकि यहाँ पे चेहरे नहीं, काम पे, झाड़ू पे या पंजे पे या कमर पे चेहरा या फिर सिंबल इसी में लग जाता है। और यहीं पे शायद वो गलत डायरेक्शन में चलता है। काफी लोग आप देखोगे कि आप कहाँ रहते हो, वो जगह का नाम बहुत अच्छी तरह बताएंगे, लेकिन उन्हें वार्ड नहीं पता होता, उनके वार्ड का पार्षद कौन है वो नहीं पता होता। इस बार कौन से नए पार्षद खड़े हो रहे हैं, पिछली बार वाले पार्षद ने क्या किया। काफी बदलाव हो गया है। अब मान के चलिए कि अभी तो एमसीडी का चुनाव आ गया, सबको पता चल गया, हर जगह बैनर पोस्टर सभी पार्टियों के लग गए कि 113 नंबर वार्ड में ये कैंडिडेट, 114 नंबर वार्ड में फलाना कैंडिडेट है, ढिमकाना कैंडिडेट, हर जगह पोस्टर्स दिखेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, लोगों को ये नहीं पता रहता हम किस वार्ड में रहते हैं, हमारे यहाँ का पार्षद कौन था। ज्यादातर लोगों को पता रहता है, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नहीं, अधिकांश नहीं पता रहता है। पता भी होगा तो नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि सब बड़ी पार्टी को देखते हैं। जैसे आपने एमसीडी के इलेक्शन की बात करते ही सबसे पहले बड़ी पार्टियों का वो किया। बिल्कुल, तो उसी हिसाब से। लेकिन
हमारे हिसाब से जो जनता वोटिंग करेगी इस एमसीडी के चुनाव में, उनको ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि हमको पार्टी या सिंबल दे के वोटिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि तमाम कैंडिडेट हैं, तमाम पार्टियां हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आपके वार्ड में कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, उनकी छवि क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उन पे कितने क्रिमिनल केसेस है। इसी से बहुत अच्छा हमको एक न्यूज़ याद आया कि जो चुनाव आयोग ने एक पोर्टल एप्लीकेशन तैयार किया है जिसके जरिए जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं इस बार एमसीडी के चुनाव में, उनके बारे में आप डिटेल्स जान सकते हैं कि उन पर कितने क्रिमिनल केसेस हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो आपको पता चल जाएगा भाई आपके वार्ड में कितने भी बड़ी पार्टी हो या कितनी भी छोटी पार्टी हो या बिना किसी पार्टी के निर्दलीय कैंडिडेट हो, उसकी छवि क्या है, क्या उस पर कोई केसेस हैं या कोई वो क्रिमिनल आदमी है या बहुत ही अच्छी छवि का आदमी, उसके बारे में आप जान सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। आप जानिए आपका कैंडिडेट कैसा है, क्या कहेंगे आप इस पे? ये अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल हो गई है। अगर आपको पहले ये जानना होता था कि हमारे जो पार्षद खड़े हुए हैं, जो पार्षद के लिए खड़े हुए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है एक्चुअली में, और ये एप्लीकेशन निकाल के बहुत क्योंकि अच्छा चुनाव के समय, चुनाव का जितना समय रहेगा जब तक वोटिंग नहीं हो जाएगी, सभी कैंडिडेट अच्छे ही नजर आएंगे। हाँ, सब उन्होंने पहले क्या किया, ऐसे हाथ जोड़ते हुए उन्होंने उसके पहले क्या, वो इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं होती किसी को। और अब एप्लीकेशन निकालने में सारी एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन कुछ ज्यादा ही होगी, क्योंकि फोन चलाना सबको आता है, एप्लीकेशन सभी खोल लेंगे। तो मेरे हिसाब से जो भी वोटिंग करेंगे, जो भी दिल्ली के वोटर हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप जब वोट डाल रहे हैं तो आपके वार्ड से कौन कौन कैंडिडेट उतर रहे हैं। हाँ, और इसके लिए सिटीजन जर्नलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। उस पर हम आगे बात करेंगे। पहले ये जानना जरूरी है कि आपके वार्ड से कौन कौन कैंडिडेट उतर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड क्या है, क्या वो क्रिमिनल ऑफेंस हैं, उन पे कोई केस हैं दर्ज, किस तरीके का उनका छवि है, क्या अगर कोई पुराना कैंडिडेट फिर से उतर रहा है, पूर्व पार्षद फिर से काउंसलर उतर रहा है, तो उन्होंने पिछले साल अच्छा काम किया था। तो ये सारी चीजें जांच परख कर ही वोटिंग करना चाहिए। ना कि सिंबल और ना तो किसी पार्टी का चेहरा देखकर वोट देना चाहिए। वो तो मिस डायरेक्शन भी हो सकता है। उसे मिस डायरेक्ट करना बहुत आसान चीज रहती है कि अगर आप एक बड़ी चीज को देख रहे हो, आप छोटी सी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको भटकाना बहुत आसान चीज रहती है। तो अगर आपको भटकना नहीं है और आपको सही इंसान को सीट पे लाना है, पार्षद की गद्दी पे लाना है, तो छोटी छोटी चीज़ें उनके कर्मों पे जो उन्होंने एक्चुअली पे काम किए हैं इलेक्शन में, या तो जीत के या तो ना जीत के, या जो भी वो वादे कर रहे हैं, क्या आपको उनकी ज़रूरत है, तो वो सब पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए आती है हमारी अगला टॉपिक जो आपने कहा था, हम आगे बात करेंगे, सिटीजन जर्नलिज्म। बिल्कुल, शुरू करते हो। सिटीजन जर्नलिज्म में होता है कि लोग आपको बता रहे हैं कि अगर जैसे मान लो आपका एक वार्ड है, उसमें सिटीजन जर्नलिज्म हुई कि आपने देखा कि कुछ नहीं हो रहा है, वादे किए गए थे वो नहीं हो रहे हैं, आपने उसके ऊपर बात करी, आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कुछ डाला, तो वो सब सिटीजन जर्नलिज्म के अंदर आता है। और वो करना ऐसे मामले बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उससे मिस डायरेक्शन वाली चीज़ें एकदम मतलब एलिमिनेट हो जाती हैं। तो जैसा कि इन्होंने यही सोचा था कि सिटीजन जर्नलिज्म पे हम दरख्वास्त करेंगे अपने जो भी दर्शक देख रहे हैं, कि अगर आप ये हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप जिस भी वार्ड में रहते हैं, दिल्ली में 250 वार्ड्स बनाए गए हैं, 250 में से किसी भी वार्ड में रहते हैं, मान लेते हैं आप जनकपुरी वार्ड में रहते हैं, नवादा वार्ड में रहते हैं, द्वारका वार्ड में रहते हैं, रोहिणी वार्ड में रहते हैं, किसी भी XYZ किसी वार्ड में रहते हैं 250 के अंदर, तो आप उस वार्ड में आपके जो भी पूर्व पार्षद थे या अभी जो भी कैंडिडेट हैं, एमसीडी का चुनाव आने वाला है, तो क्या पिछले 15 साल में आपके वार्ड में जो भी पार्षद थे, या वो भाजपा के होंगे, कांग्रेस के होंगे, आम आदमी पार्टी के हों, निर्दल हो या किसी भी पार्टी के हों, इसको ध्यान में न रखते हुए आप एक वीडियो बनाइए, क्या आपके वार्ड में पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है, क्या अच्छे काम हुए हैं, अगर अच्छे काम नहीं हुए क्या समस्याएं हुई हैं आपको पिछले 5 सालों में, क्या आपके गली में कूड़े वाला समस्या आता था, क्या पिछले 5 साल में आपके गली में साफ सफाई होती थी, नाले का देख रेख किया जाता था, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं, क्या उस पर ध्यान रखा जाता था? क्यों, सही कह रहे हैं ना। और वीडियो बनाना मतलब मेन चीज है कि वीडियो बनाना काम काफी लोगों के लिए, आप फोटो खींच के भेज दीजिए, आप फोटो आपने पहले खींची हो वो भेज दीजिए, उस पर टाइप कर दीजिए, सब वीडियो बनाने में कंफर्टेबल नहीं। मेरा मानना है पहले आप ऑब्जर्व करिए, सोचिए कि आपको क्या समस्याएं होती थी, जो कि एमसीडी का काम है, साफ सफाई, हाइजीन और कूड़े का काम, जितना भी हाइजीन से रिलेटेड चीजें, साथ ही साथ एमसीडी के कुछ स्कूल भी हैं, तो क्या उस स्कूल में अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी, अच्छे काम हुए, क्या खराब काम हुए, क्या दिक्कत हुई आपके बच्चों को, साफ सफाई में क्या दिक्कत होती थी, कूड़े वाला अगर नहीं आता था 2-4 दिन तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आपको, इन सारी चीज़ों के बारे में आप सोचिए। कोई बात नहीं, मैं बोल देता, आपने काफी बोल दिया आपने काफी बोल दिया। तो इन सब बातों के बारे में आप सोचिए, वीडियो रिकॉर्ड करें, फोटो बनाए, टेक्स्ट लिखे, कुछ भी करें जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, जिस मीन्स से आप कंफर्टेबल ज़्यादा हो वो आप रिकॉर्ड करें, और वो इंस्टाग्राम, अपने ट्विटर पे, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो उसमें डालें #जनता की डिमांड #यूज़ करके। आप ये #यूज़ करेंगे और हम इस
पे जो भी हमारे पे कंटेंट आएगा, पोस्ट आएगी, स्टोरीज आएगी, वीडियोस आएंगी, हम उस पर अगले हफ्ते वाले एपिसोड में अपने रिएक्ट करेंगे और उसी पे बातचीत करेंगे कि क्या करना है उस पर। हाँ, और ज़्यादा प्रेशर की बात है, मतलब बहुत हम ये नहीं कहते कि आप 10 घंटे या 1 घंटे की वीडियो बनाए, मिनिमम जितना छोटे से छोटा जो आपकी इच्छा, अगर आप 10 सेकंड की वीडियो बना के भेजते हैं तो भी अच्छा है, आप एक फोटो खींच के भेजते हैं तो भी अच्छा है, आप 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं वो भी अच्छा है, जो आपके लिए संभव हो, जो आपके लिए पॉसिबल हो, जो आपके लिए एक्सेसिबल ज्यादा वो करिए। जो आपने कुछ नया ऑब्जर्व नहीं करने को मिल रहा, आपने पहले की फोटो खींची हुई है तो आप उसमें मेंशन करिए कि ये मैंने इस टाइम देखा था, मेरे को अब इसका वो नहीं पता, लेकिन ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। अपने ऑब्जर्वेशन को आप इस हैशटैग का यूज करके हमारे साथ शेयर करिए, ताकि अगर कोई जागरूक नहीं है, किसी को नहीं पता वो किस वार्ड में रहता है या फिर कुछ भी वजह से उसे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि हैशटैग जनता की डिमांड तो डालना ही है, साथ ही साथ आप ये जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि कौन सा वार्ड है आपका। कुछ वार्ड में बदलाव हो गया है, तो जो भी आपका वार्ड है 1 2 3 4 100 200 112 113 वो वार्ड नंबर और अपने क्षेत्र का नाम, यानी अगर आपका 114 नवादा है तो 114 नवादा या 113 द्वारका, 112 ये जो भी है वो भी जरूर मेंशन करें, जगह का नाम, वार्ड नंबर और पूर्व पार्षद का नाम हो सके तो वो भी अच्छा, ना हो सके तो कोई दिक्कत नहीं है, वार्ड नंबर और एरिया जरूर मेंशन करें हैशटैग के साथ। हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैशटैग नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो हैशटैग दोबारा बता दें, हैशटैग जनता की डिमांड हम लिख भी देंगे यहाँ पे, जनता की डिमांड विदाउट स्पेस हैशटैग। तो ये यूज करिए। हम अगले हफ्ते में आपकी जो भी आप शेयर करेंगे हमारे साथ, जो भी आपकी इच्छा होगी, ऑब्जर्वेशन होगी हमारे साथ शेयर करने की, हम उस पर रिएक्ट करेंगे। तब तक के लिए ये एपिसोड में इतना ही रखते हैं। नहीं, इतना ही नहीं रखते हैं। अभी हमने शुरू में जो आप बात छिड़ रही थी, आप कह रहे थे कि रोमांच की बात हो रही थी, एमसीडी में धांधली की बात हो रही थी, टिकट की बात हो रही थी, वो हमारा रह गया। बात हमने सोचा था कि वो इससे पहले कर देंगे, वो रह गया, जल्दीबाजी में लग रहे थे आप। हाँ, तो फिर बात ऐसी थी कि गांधीनगर 213 नंबर जो वार्ड है, वहाँ के पूर्व पार्षद हैं हसीबुल हसन उर्फ राजू नाम है उनका। तो 3 दिन पहले इसी रविवार को वो आम आदमी पार्टी से 213 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद हैं, उनका नाम है हसीबुल हसन, हाँ, उर्फ राजू। तो इस बार जब अभी कुछ दिन पहले कितने तारीख को 14 तारीख को आखिरी दिन था नॉमिनेशन का, 13 तारीख को अधिकतर बड़ी बड़ी पार्टियों के जो कैंडिडेट थे उनका लिस्ट आ गया। तो रात में उनके नाम की लिस्ट नहीं आई। उनका ये कहना था कि उन्होंने हमें वादा किया था टिकट देने का, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। उनका ये कहना है कि मैं पिछले 15 साल से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पिछले साल आम आदमी पार्टी से 213 नंबर वार्ड से मैं पार्षद था, उसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं दिया गया। बड़ी बात यह है वो 13 तारीख को 14 तारीख को, हाँ 12 तारीख को डेट आया, गलत मैंने बोल दिया, 12 तारीख को लिस्ट आया, ये कैंडिडेट उठ रहा है। 13 तारीख को जब रात में उन्होंने देखा उनका नाम नहीं आया, 9 बजे सुबह चढ़ गए बिजली के टावर गांधीनगर में बिजली के हाई एक्सटेंशन टावर पे। अच्छा, हाँ, और उन्होंने बोल दिया कि आम आदमी पार्टी हमें टिकट दे या ना दे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये आरोप लगाया, अब क्या सत्य है वो तो हम नहीं बता सकते, आरोप हम बता सकते हैं कि उन्होंने यही आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पे कि उनका टिकट जो था वो किसी आदमी को 3 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। अच्छा, और ये न्यूज़ तो आप कवर करने पर्सनली गए? मैं पर्सनली कवर करने गया था और उनका यही कहना था कि 3 करोड़, उनका ही और साथ ही में उनके काफ़ी कार्यकर्ता थे, उनका यही कहना था कि 3 करोड़ रुपए में मेरी टिकट बेच दी। इसके बावजूद कि वो मैं 15 साल से वहाँ का कार्यकर्ता हूँ, पिछले साल पार्षद था, उसके बावजूद टिकट किसी और को बेच दिया गया। 3 करोड़ आरोप है, इसका भी कंफर्म तो वैसे भी आरोप है, ये कंफर्म तो ऐसे भी होती नहीं है चीजें। हाँ, लेकिन तो इसी, और उनका ये कहना था टिकट किसी को बेच दी, उससे हमें दुख नहीं है, दुख इस बात से है कि हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स है वो जब्त कर लिए। अब 13 तारीख को सुबह बिजली के टावर पे, हाई एक्सटेंशन टावर पे इसलिए खड़े थे कि हमारा डॉक्यूमेंट हमें वापस करिए, कि हम 14 तारीख यानी कल आखिरी डेट है नॉमिनेशन का, हम किसी अन्य पार्टी से लड़े या निर्दल लड़े, हमें आप वापस करो हमारा डेट, मतलब वो है डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की हम आगे लड़ सकें। तो वो डॉक्यूमेंट वापस नहीं कर रहे थे, उनका आरोप ये था। तो इसीलिए बिजली के टावर पे चढ़े गए थे और सुबह 10 बजे चढ़े और वो लगभग दोपहर के 2:30 बजे के आसपास वहाँ से उतरे। वो जब तक वहाँ पे डटे रहे, दिल्ली पुलिस आ गई थी और ये दमकल विभाग आ गए थे वहाँ पे, पूरा बहुत तगड़ी भीड़ थी वहाँ पे, उनके काफ़ी समर्थक उमड़े थे वहाँ पे। उनका ये कहना था जब तक आम आदमी पार्टी के आम आदमी पार्टी मुझे मेरा डॉक्यूमेंट वापस नहीं करेगी मैं वहाँ से नहीं उतरूंगा। और अंततः झुका दिया उन्होंने आम आदमी पार्टी को, यही कहना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष वहाँ पे आए और उनको डॉक्यूमेंट वापस दिए
और जाते समय उनके मुंह पे काली पोत दिया गया था। अच्छा, ये काली किसने पोती, मतलब उनके सपोर्टर्स ने या अब फिर? ये तो कहना संभव लेकिन नहीं है, वो क्योंकि जिसके लिए खड़े भीड़ होती है, भीड़ हाँ, में कौन सपोर्टर है, कौन पार्टी का है, कौन बाहरी है, ये तो कहना संभव नहीं है ना, कौन किसने कर दिया। हाँ हाँ, लेकिन वो जिसके लिए खड़े हुए थे, वो जिसके लिए खंबे पे चढ़े थे, हाँ हाँ, उनका वो मिशन सक्सेस, ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल हुआ। ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल हुआ। मैंने उनसे पूछा भी कि आप अब क्या फिर से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करोगे, तो कहते हैं तौबा तौबा अब नहीं करेंगे। वो क्लिप डाल देंगे हमारे पास, अगर डाल सके हम हाँ, तो मैं क्लिप दे दूंगा, डाल देना। डाल सके तो हम डालेंगे जरूर वो क्लिप यहाँ पे। तो आप लोगों ने पराजित कर दिया, जनता ने पराजित कर दिया, आम आदमी पार्टी को आप लोगों ने पराजित कर दिया, पूरी देश की मीडिया ने आज चला दिया, पराजित हो गई पार्टी, वो भी पराजित हो गई। क्या भविष्य में आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे या आप? तौबा तौबा। ऐसा ही है कि आरोप लग रहे हैं। तो अब उनकी अपडेट क्या, वो क्या निर्दलीय लड़ रहे हैं या फिर वो लड़ ही नहीं रहे इस बार? नहीं, इस बार वो लड़ेंगे, इसीलिए तो उन्होंने टावर पे चढ़ गए कि मेरा डॉक्यूमेंट वापस दो, मैं नॉमिनेशन करूंगा। इस बार वो लड़ेंगे निर्दलीय। हाँ, निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे थे। अभी मेरी बातचीत नहीं हुई और मुझे उतना एग्जैक्ट पता नहीं चला कि किस पार्टी से लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है निर्दलीय ही लड़ रहे हैं, जहाँ तक मुझे उन्होंने बताया था। और मुझे इन्फॉर्मेशन जो कि पता चली थी, निर्दलीय ही शायद खड़े हो रहे हैं। बाकी तो अभी पता चल जाएगा। अच्छा, ये तो फिर चलो, अब उनके लिए भी बेस्ट ऑफ द लक है उन्हें, बेस्ट ऑफ लक है उन्हें। हाँ, बेस्ट ऑफ उन्हें भी और उनका जो अपोजिशन है उसे भी बेस्ट ऑफ लक है। जो अच्छा काम करे वो जीते। हाँ, जो अच्छा काम करे वो जीते। बाकी कौन अच्छा काम कर रहा है अभी या नहीं कर रहा है वो तो जनता बताएगी। जनता के यही आखिरी जनता की हाँ, हैशटैग जनता की डिमांड है। हैशटैग लगाइए और हमें शेयर करिए, जो भी आपका मन है, वीडियो, पोस्ट, टेक्स्ट और कुछ भी। ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या संशोधन करना चाहिए, कुछ कमी आए तो वो भी बताइएगा। ऐसे ही पॉडकास्ट आपके साथ लाते रहेंगे। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।